आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये देखता है कि एक घर में चोर आता है और घर में रखा सारा गोल्ड और पैसे चोरी कर लेता है और जब वो घर से निकलता है तब गोल्ड उसके पास में होता है और वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है, फिर पुलिस आती है और पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वह व्यक्ति जिसने चोर को देखा था वह कहता है कि मैं उस व्यक्ति को सामने आने पर पहचान लूँगा कि किसने चोरी की। वह मेरे सामने ही घर के अंदर गया था, उसने मेरे सामने ही चोरी की और मेरे सामने ही कार में बैठकर वापस चला गया। जब वह व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो मैं उसको पहचान लूँगा, उसकी शक्ल देख के, उसकी हाइट देख के, उसके बाल देखकर, उसकी चाल देखकर मैं उसको पहचान सकता हूँ। पुलिस को जिस पर शक होगा तो उन व्यक्तियों को वो पकड़ेगी और उस व्यक्ति के सामने ले आएगी जो उनको पहचानने का दावा करता है। और जब बहुत से लोग उसके सामने आएंगे तो वह उस चोर को पहचानने की कोशिश करेगा कि इनमें से कौन चोर है या नहीं है। मतलब इतने सारे लोग खड़े रहेंगे, उसमें से पहचानेगा कि कोई चोर है या नहीं है। यही हमारा आज का विषय है। तो हमारा आज का विषय क्या है? शिनाख्त परेड। इसी को कहते हैं शिनाख्त परेड, किसी की पहचान करना। शिनाख्त परेड क्या होती है? शिनाख्त परेड की कार्रवाई से संबंधित कौन सी विधि है? इसके उद्देश्य क्या है? इसका महत्व क्या है? क्या ये साक्ष्य में ग्राह्य होती है? शिनाख्त परेड किसके द्वारा की जा सकती है? और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं जिनके विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। शिनाख्त परेड क्या होती है? इसका उद्देश्य क्या है? तो हम इस पर अब चर्चा करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका प्रयोग ज़्यादातर आपराधिक मामलों में न्यायालय के सामने आरोपी की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये जांचना है कि गवाह विभिन्न व्यक्तियों के बीच में अभियुक्त की पहचान कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। शिनाख्ती के उद्देश्य की हम बात करें तो व्यक्ति या वस्तु की पहचान साबित करना है। ये उन मामलों में की जाती है जहां अपराधी अपराध करने के बाद पकड़ा नहीं जाता है, जैसे डकैती के मामले, रेप के मामले। ऐसे कई आपराधिक मामले हैं जहां पर कि व्यक्ति अपराध करने के बाद भाग जाता है, पकड़ में नहीं आता है और फिर आरोपी जब नहीं पकड़ा जाता है तो गवाह से या पीड़ित व्यक्ति से उसकी पहचान कराई जाती है कि ये व्यक्ति वही है क्या जिसने अपराध कारित किया है। यह किसी व्यक्ति के परिचय को भी बताती है। किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पहले ये जानना अति आवश्यक होता है कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं। इसके लिए शिनाख्त की आवश्यकता होती है। किसी भी आरोपी को दंड देने से पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या अपराध इसी व्यक्ति ने कारित किया है। तो जो गवाह होता है, जो पीड़ित होता है, उससे उस व्यक्ति की पहचान कराई जाती है और ये जो है विधि का एक आवश्यक पार्ट होता है। शिनाख्त का उद्देश्य चश्मदीद गवाह यानी कि आंखों देखे गवाह की स्मृति की जांच मात्र होता है, जिससे कि अभियोजन पक्ष को ये पता लग सके कि कौन सा साक्ष्य चश्मदीद गवाह माना जा सकता है। इसकी कार्रवाई जो है वो इतनी शीघ्रता से हो जानी चाहिए कि न्यायालय में शिनाख्त कमज़ोर ना हो। न्यायालय में ऐसा ना लगे कि जो शिनाख्त है वो कमज़ोर हो गई है। और न्यायालय में अगर देखा जाए, अगर माना जाए तो न्यायालय में शिनाख्त जो है, ये जो साक्ष्य है ये कमज़ोर साक्ष्य होता है। और इस मामले में हाल ही में एक मामले में हाई कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शिनाख्त परेड को वैधानिक आधार प्रदान करता हो। शिनाख्त परेड कोई ठोस सबूत नहीं है
और अदालत तमाम अन्य सबूतों को भी देखेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय में शिनाख्त एक कमज़ोर साक्ष्य होता है। शिनाख्त की कार्रवाई पहचान को मजबूती देती है केवल, परंतु ऐसी कार्रवाई अनिवार्य नहीं होती है। इसके ना करने से न्यायालय में की गई पहचान का साक्ष्य अस्वीकार नहीं हो जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अगर हम पहचान यानी कि शिनाख्त परेड की बात करें तो ये इसके जो तथ्य हैं ये सुसंगत होता है। आपराधिक कार्रवाई में अभियुक्त की पहचान को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से शिनाख्त कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई के दौरान घटना के समय जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने अभियुक्त को देखा होता है उनके माध्यम से अभियुक्त की पहचान कराई जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि शिनाख्त परेड किसके द्वारा की जा सकती है? तो शिनाख्त परेड पुलिस द्वारा, समान नागरिक द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा सकती है। शिनाख्त परेड के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसके विषय पर मैं आपको बता रही हूँ। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति का शिनाख्त कर लेना आवश्यक होता है। बिना शिनाख्त कोई किसी को भी दंडित नहीं कर सकता है, परंतु वह साक्ष्य का मुख्य भाग नहीं होता है। मतलब किसी आरोपी को पकड़ने से पहले, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को उसकी शिनाख्त कर लेनी चाहिए कि ये वही आरोपी है, लेकिन ये साक्ष्य का प्रमुख भाग नहीं होता है। इसके अलावा भी पुलिस को कई तथ्य देखना होते हैं, परंतु ये आवश्यक होता है कि किसी व्यक्ति की शिनाख्त उसकी आयु, ऊंचाई, बाल, नाक, चेहरा आदि से की जाती है। किसी वस्तु की शिनाख्त भी उसके आकार प्रकार से की जाती है। शिनाख्त के लिए उन्हीं व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए जिस पर कोई संदेह नहीं है। शिनाख्त के लिए एकांत होना चाहिए। उन साक्षियों को जो कार्रवाई में भाग ले चुके हैं और उनको जिनको कार्रवाई में भाग लेना है, दोनों को अलग रखना चाहिए। उन मामलों को जिसमें वह व्यक्ति जानता है कि उसकी पूर्व जानकारी होना चाहिए। मतलब उन मामलों की जिसमें वो व्यक्ति जानता है कि वो शिनाख्त किसकी कर रहा है, तो उसको इस बारे में जानकारी होना चाहिए कि वो किसकी शिनाख्त कर रहा है। संदिग्ध व्यक्ति के मामले में अभिलिखित किया जाना चाहिए। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो फिर उस मामले में अभिलिखित किया जाएगा कि शिनाख्त होगी नहीं होगी। शिनाख्त करने वाले व्यक्ति को एक एक करके बुलाया जाना चाहिए। शिनाख्त परेड को नियंत्रित करने वाली विधि कौन कौन सी हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54A पहचान परेड की प्रक्रिया और वैधता से संबंधित होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 उचित अभियुक्तों और संपत्तियों की पहचान का परीक्षण, न्यायालय में स्वीकार और प्रशासनिक तत्वों को बनाती है, लेकिन ये अधिनियम आरोपी के लिए जांच अधिकारी द्वारा टेस्ट पहचान यानी कि शिनाख्त परेड के लिए उपस्थित होना अनिवार्य नहीं बनाता है। अभियुक्त की पहचान करता है तो ये ठोस सबूत होगा। अब शिनाख्त परेड को पालन करने की प्रक्रिया क्या है, यानी अगर शिनाख्त परेड कराई जा रही है तो क्या क्या प्रोसेस आपको उस समय अपनानी होगी, उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। शिनाख्त परेड की व्यवस्था प्रभारी अधिकारी करेगा। लगभग वैसा ही माहौल बनाएं जिसमें गवाह ने अभियुक्त को देखा हो और केस डायरी में इसका उल्लेख करना चाहिए। जैसे पीड़ित ने देखा है, मान लीजिए कि एक रेप का आरोपी है और उसकी पहचान करवानी है पीड़ित महिला से, तो उसने अगर उसके चेहरे पे गमछा बांधा हुआ देखा है या उसने उसका मुंह ढका हुआ देखा है तो उसको वैसे ही कंडीशन में शिनाख्त कराई जाती है ताकि वो उसको पहचान सके। और उससे क्या प्रश्न पूछते हैं? अभियुक्त का वर्णन पूछते हैं, अपराध के समय प्रचलित प्रकाश की सीमा पूछते हैं कि अभियुक्त की हाइट क्या थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसके बाल कैसे थे, ये पूरी चीज़ें पूछते हैं। फिर ये पूछते हैं कि ज़्यादा रोशनी थी, कम रोशनी थी,
तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उस व्यक्ति को उसी माहौल में रखा जाता है और पहचान कराई जाती है। जिस दूरी से उसने आरोपी को देखा था, कितनी देर तक उसने आरोपी को देखा था, ये सारे क्वेश्चन उससे पूछते हैं। इन क्वेश्चन के आधार पर फिर आरोपी को रखा जाता है। पूरा माहौल, पूरा सेटअप वैसे ही किया जाता है जैसे अपराध कारित हुआ हो और उससे फिर पहचान कराई जाती है। प्रभारी अधिकारी या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को वास्तविक पहचान परेड से बाहर किया जाना चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट शिनाख्त परेड की शुरुआत करेंगे। आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद शिनाख्त परेड बिना किसी देरी से शुरू की जानी चाहिए। अभियुक्त व्यक्ति को सूचित करें कि उसे शिनाख्त परेड के लिए रखा जाएगा। अभियुक्त को अलग अलग हमशक्ल के साथ 1.5 या 1.10 के अनुपात में मिला देना चाहिए और सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर देना चाहिए। यानी अगर अभियुक्त है तो उसके साथ 5 लोगों को या 10 लोगों को मिला देना चाहिए और जितनी उनकी संख्या उस हिसाब से उनका अनुपात कर लेना चाहिए और फिर पहचान परेड के लिए खड़ा करना चाहिए। अभियुक्त की पहचान करने में गवाह या गवाहों द्वारा की गई दोनों की तरफ से जो भी गलती तक की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब अभियुक्त की पहचान करने में या गवाह के बुलाते हैं या पीड़ित को बुलाते हैं, जो पूरी प्रोसेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। टीआईपी समाप्त होने के बाद परेड आयोजित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। टीआईपी मतलब का क्या होता है? पहचान परेड ना। शिनाख्त परेड करने के बाद फिर जो मजिस्ट्रेट है वो विधिवत एक प्रमाण पत्र बनाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। यदि गवाह घायल हो गया है तो पहचान परेड के लिए गवाह को लाने से पहले हमलावर की पहचान करने के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी से लिखित अनुमति लेना होगी। यदि गवाह को पहचान परेड में उपस्थित होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो प्रभारी अधिकारी को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि चिकित्सा अधिकारी उचित प्रमाण पत्र ना दे दे कि गवाह पहचान परेड के लिए फिट है। यानी अगर वह हॉस्पिटल में है, मेंटली कंडीशन उसकी ऐसी नहीं है कि वो किसी को पहचान सकता है, तो फिर जब डॉक्टर अनुमति देगा तब कराई जाएगी। और अगर गवाह परेड में शामिल नहीं हो पाता है और अपने हमलावर की पहचान इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह अस्वस्थ है, तो प्रभारी अधिकारी को सबूत पेश करना चाहिए जो परेड न हो पाने के कारण को दर्शाता हो, उसके लिए पर्याप्त हो। शिनाख्त परेड जो की जा रही है, क्या साक्षी में उसका कोई मूल्य होता है? तो शिनाख्त परेड में गवाह द्वारा अभियुक्त की पहचान प्राथमिक साक्षी का एक टुकड़ा है, लेकिन ठोस सबूत नहीं होता है। इसका उपयोग न्यायालय में गवाह द्वारा अभियुक्त की पहचान का समर्थन करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर अगर गवाह विधि के कानून की न्यायालय में अभियुक्त की पहचान करता है तो वह ठोस सबूत होता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी है। पहला है हरे किशन सी बनाम बिहार राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि गवाह द्वारा अभियुक्त की अदालत की पहचान बेकार है जब गवाह पहचान परेड टेस्ट में अभियुक्त की पहचान अपने से पहले ही विफल हो चुकी हो। यानी इस मामले में क्या कहा गया था कि गवाह द्वारा अभियुक्त की न्यायालय की पहचान बेकार है। क्यों? क्योंकि गवाह जो पहचान परेड टेस्ट था उसमें अभियुक्त को पहले से ही पहचान नहीं पाया था, पहले पहचानने में विफल हो गया था, तो न्यायालय में डबल से पहचान परेड कराने का कोई मतलब नहीं है। दीवान प्रकाश पांडुरंग मोक्ष बना महाराष्ट्र राज्य कि यदि अभियुक्त शिनाख्त परेड के लिए उपस्थित होने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया की धारा 54A के तहत अपराध का प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। MT शिंदे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में कहा था कि पहचान की कार्रवाई संपोषक साक्ष्य होती है। रामकिशन बनाम राज्य के मामले में कहा गया था। बिलासपुर 3 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया था कि
कोई भी व्यक्ति शिनाख्त परेड कर सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा।